आज हम एक ऐसे स्ट्रैटेजी पे चर्चा करेंगे जो आपको ये बताएगा कि मार्केट अगले कुछ ही मिनटों में किस तरफ रवाना होने वाला है। साथ ही में उसमें हम इस प्रकार के बहुत शानदार एक-एक पॉइंट को ढूँढ के उसमें सिक्योरिटी लगा के मतलब जितना हो सकता है हम उसमें प्राइस एक्शन का कन्फर्मेशन लगा के हम यहाँ पे एंट्री का प्लान करेंगे। सीधा यहाँ पे इंडिकेटर सेक्शन में आएँगे, यहाँ पे आप टाइप करेंगे डायनामिक सप्लाई। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ डायनेमिक सप्लाई। अब देखिए जैसे आप डायनेमिक सप्लाई लिखते हैं तो आपके सामने एक यहाँ पे फर्स्ट वाला इंडिकेटर आ जाता है, डायनेमिक सप्लाई एंड डिमांड जोन बाय अल्गो अल्फा। इसको आप पहले सिलेक्ट कर लीजिए अपने चार्ट पे। अब इस आएगा, थोड़ी देर में चला आएगा। इस इंडिकेटर की सबसे बड़ी खासियत मैं आपको बताता हूं कि ये बहुत ही ज्यादा मार्केट के प्राइस को ध्यान में रख के अपना कामकाज करता है। ठीक है, अब इसके कुछ बहुत सारा सेटिंग्स नहीं है, थोड़ा सा सेटिंग है। सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पर जो पिवट पॉइंट डिटेक्शन पीरियड है इसको आप 200 से घटा के कर दीजिए 180। बस इतना करने से आपका काम यहाँ पर हो जाएगा। पहले इस इंडिकेटर के बारे में मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पे जितना भी आप यहाँ पे रेड जोन्स देख रहे हैं, जो रेड लाइंस देख रहे हैं, ये सब के सब है आपके सप्लाई जोन्स, जिसको हम दूसरी भाषा में, साधारण भाषा में हम लोग कहते हैं रेजिस्टेंस। और नीचे जो आप यहाँ पे ग्रीन लाइन देख रहे हैं, ये डिमांड जोन्स, इसको हम भाषा में कहते हैं, साधारण भाषा में सपोर्ट। इसी के साथ ही आप यहाँ पे वॉल्यूम भी देख पा रहे कि मार्केट किस प्रकार से वॉल्यूम जनरेट करता हुआ आगे बढ़ रहा है या पीछे जा रहा है, दोनों बातें हैं। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा साधारण तरीके से अगर आप नजर करके देखेंगे तो मार्केट यहाँ पे जितने भी जोन से और आगे आने वाले जितने जोन से वो समय के अनुसार अपने बदलाव करते हैं। जैसे कि अगर साधारण भाषा में मैं आपको कहूँ कि जो अब आपको रेड दिखाई दे रहा है, मार्केट अगर इसको क्रॉस करके ऊपर चला जाएगा ये ऑटोमेटिक ग्रीन हो जाएगा। ये तो नियम है सप्लाई और डिमांड का कि मार्केट अगर डिमांड जोन से चढ़ के अगर सप्लाई जोन तक पहुंचे, उसको क्रॉस कर दे, तो ये सप्लाई जोन भी डिमांड जोन के अंतर्गत आ जाएगा, ये बदल के डिमांड जोन हो जाएगा। और अगर मार्केट सप्लाई जोन से डिमांड जोन तक पहुंचता है और डिमांड जोन को क्रॉस कर देता है तो ये डिमांड जोन भी सप्लाई जोन में परिवर्तित हो जाएगा। ये तो मैंने साधारण भाषा में आपको कहा कि सप्लाई और डिमांड काम कैसे करता है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि मार्केट जब यहाँ पर ये जो एक डिमांड, ये कभी डिमांड जोन रहा होगा, ठीक है, फिर दोबारा मार्केट यहाँ से नीचे आता है, नीचे आने के बाद ये डिमांड जोन सप्लाई जोन बन गया। अब फिर जैसे ही मार्केट दोबारा इसके पास पहुंचता है तो देखिए ये डिमांड जोन जो सप्लाई जोन बन गया वो किस तरीके से बड़े तगड़े तरीके से मार्केट में हावी होके आपको यहाँ पे चीजें दिखा रहा है कि बहुत ज्यादा पावरफुल तरीके से वहां पे सप्लाई बन गया है। अब बारी आती है कि हम इस चीज को देख के हम एंट्री के बारे में कैसे प्लान करें। तो उसके लिए हमें और एक इंडिकेटर की आवश्यकता पड़ेगी जिसको हम कहते हैं मूविंग एवरेज रिबन। इस यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो यहाँ पर जो आपको दिख रहा है मूविंग एवरेज रिबन, हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद इसके सेटिंग्स में जाएंगे। इसके सेटिंग्स में जाके आप यहाँ पर 20 लिखा हुआ है सबसे पहला, इसको कर दीजिए 10। नीचे 50 लिखा हुआ है, इसको भी आप कर दीजिए 10। और आखिर में जो 100 लिखा हुआ है इसको भी कर देंगे हम 10। बाकी जो चौथा वाला है उसकी हमको आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पर जो क्लोज, तीनों क्लोज है, इस क्लोज को हम चेंज करके कर देंगे सबसे पहला वाला हाई, दूसरा वाला H+L+C और तीसरा वाला लो। थोड़े से कलर में बदलाव करेंगे, सबसे पहला वाला कर देंगे ग्रीन, सेकंड वाला येलो है उसको कर दीजिए आप ब्लू, और थर्ड वाला उसको कर देंगे रेड। बस इसलिए कि हमको चीज़ें थोड़ा सा आसान दिख जाए, समझ में आ जाए, बस। अब आइए एक एक करके चीज़ों को समझते हैं कि हमें कब कहाँ पे चीज़ों को समझ के एंट्री के बारे में प्लान करना है। अब देखिए मार्केट किस प्रकार से काम कर रहा है। मार्केट जब सप्लाई जोन से धीरे धीरे चल के यहाँ पर आया,
इस जगह पे आया, तो यहाँ पे भी एक डिमांड जोन था, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे एंट्री के बारे में प्लान नहीं कर सकते थे। क्यों नहीं कर सकते थे, पहले उसको समझिए, फिर मैं आगे बताता हूँ कि प्लान हम कैसे करते हैं। इस जगह पे एक यहाँ पे डिमांड जोन था, ठीक है, लेकिन उसने इस कैंडल को टच नहीं किया था, इस कैंडल को टच नहीं किया था, इस बात का ध्यान रखिए। हम तभी एंट्री के बारे में सोचेंगे जब कोई कैंडल आके एकदम से टच करेगा इस डिमांड जोन को। जब तक टच नहीं करता है, हमें उस वहां पर कोई एंट्री प्लान नहीं करना है। अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर आप देखते हैं तो मार्केट इस जगह को भी क्रॉस करता है, ये भी एक डिमांड जोन है, इसको क्रॉस किया, यहाँ पे चला आया, यहाँ पर देखिए कैंडल ने टच किया है। तो केवल टच करने से ही क्या हमारा यहाँ पे प्राइस एक्शन कंप्लीट हो जाता है? नहीं। हम अब इसलिए हमने यहाँ पर ये 10 SMA का याद रखिएगा, वो SMA है, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार आपको, आप वहाँ पर कंफ्यूज ना हो जाइए। अब देखिए इसके सेटिंग्स में जो आप जा रहे हैं तो यहाँ पे देखिए सबके सब SMA है, ठीक है, इसको हमने EMA में परिवर्तित नहीं किया है। अब हम एंट्री कब करेंगे? जब इसको सबसे पहला डिमांड जोन पे आके ये टच करेगा, पॉइंट नंबर 1, यहाँ से ऊपर उठेगा और ये जो 10 SMA के जो तीनों लाइन से इसके ऊपर सबसे पहले यहाँ पे जाएगा, इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज होगा, ठीक है। एक कैंडल क्लोज होने के बाद फिर जब तक मार्केट यहाँ पे सस्टेन नहीं करता है, जैसे कि ये एक कैंडल क्लोज हुआ और इसके ऊपर और एक कैंडल क्लोज होगा, तो यहाँ से हमारी एंट्री बनेगी। अब हम इसको वेट करेंगे। स्टॉप लॉस कहाँ पे? स्टॉप लॉस बिल्कुल उसी कैंडल पे जहाँ से आपने ट्रेड को या एंट्री आपने प्लान किया है, ठीक है। या तो शुरुआती दौर में आप इसी को रख सकते हैं, समय के साथ साथ आप बाद में इसको भी रख सकते हैं। मैंने इसे इसलिए कहा है क्योंकि यहाँ तक अगर चला आता है तो हो सकता है शुरुआती दौर में आप थोड़े से पैनिक करेंगे। इसलिए जिस कैंडल से आपकी एंट्री हो रही है उसी कैंडल के लो को आप एसएल मान के चलिए। इसके नीचे 2 कैंडल क्लोज हो जाता है, वहां से आप एग्जिट कर सकते हैं। लेकिन ये काम देखिए कितना शानदार तरीके से कर रहा है। ये आपका एसएल है। मैं यहाँ पे अगर थोड़ा सा इस यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी अगर यहाँ पे ड्रॉ कर दूं तो भी कोई इसमें बुराई नहीं होगी। अब देखिए इसको हमने हॉरिजॉन्टल लाइन एक यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। अब अगर आप देखते हैं ये हमारा एसएल है, बिल्कुल साफ सुथरा। मार्केट आपने यहाँ पे एंट्री किया, धीरे धीरे मार्केट पहले ऊपर गया था, लेकिन ऊपर जाने के बावजूद भी आप देखिए यहाँ पे अभी तक सप्लाई जोन को टच नहीं किया है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि ये जो जोन होते हैं ना, ये जो एरिया है, यहाँ पे टच करना बड़ा आवश्यक होता है। कई बार होता है कि लोग यहाँ पे आके सोचते कि पास तो पहुंच गया, चलो यहाँ से हम सेल कर देते, पर ये हमारे लिए बड़ी गलती होती है। अब देखिए मार्केट दोबारा यहाँ से फिर से ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन याद रखिएगा अब अगर हम बात करते हैं कि आपका यहाँ पे टारगेट कितना होना चाहिए, यहाँ पे टारगेट मैसिव से मैसिव मिल सकता है, बड़े से बड़ा मिल सकता है, क्योंकि अब हम यहाँ पे पूरी तरीके से काम कर रहे हैं नेक्स्ट सप्लाई जोन को। जब तक मार्केट दोबारा हरी झंडी ना दिखा दे तब तक हम वेट कर रहे हैं। तो इसमें कई बार होता है, जैसे मैं आपको एक उदाहरण यहाँ से देता हूँ। ये एक सप्लाई जोन है, यहाँ से मार्केट नीचे जाना शुरू हुआ। अगर हम थोड़ा सा ये वाले कैंडल को देखते हैं, या ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर ये हमारा एंट्री पॉइंट है और यही वाला जो कैंडल है ये हमारा ये वाला कैंडल हमारे लिए एसएल है, ये वाला कैंडल हमारे लिए एंट्री पॉइंट है। अब यहां से लेके हम तब तक वेट करेंगे जब तक मार्केट पूरी तरीके से इसे क्रॉस करके और एक यहाँ पे एंट्री के बारे में हमें ना बता दे। अगर आप ध्यान से देखते हैं तो यहां पर मार्केट ने क्रॉस किया था, पर इस कैंडल के ऊपर दूसरा कैंडल नहीं बना है, तो ब्रेकआउट हुआ ही नहीं है। तो हम यहाँ पे वेट कर सकते हैं। अगर ब्रेकआउट हो जाता तो शायद हम यहाँ से एग्जिट भी कर जाते थे, इसीलिए हमने यहाँ पे एग्जिट नहीं किया है। यहाँ पर देखिए इस कैंडल के ऊपर और एक कैंडल होना जरूरी है, मतलब ये जो 3 EMA है इसके ऊपर पहला एक कैंडल जाएगा और उसके ऊपर और एक कैंडल क्लोज करना चाहिए, तभी हमारे लिए एग्जिट का द्वार खुलेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, उसके अगले कैंडल से मार्केट फिर गिरना शुरू हुआ, फिर गिरते गिरते फिर मार्केट और गिरता है और फाइनली यहाँ पे आके आपको दूसरा एंट्री का मौका मिलता है।
अगर आप इस लाइन और लेंथ को देखेंगे तो ये एक बहुत बड़ा एक लंबा सा आपको यहाँ पे ट्रेड देखने को मिल रहा है। लेकिन मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि शुरुआती दौर में आप थोड़े-थोड़े चीज़ों को लेके, थोड़े-थोड़े पॉइंट को लेके आप कवर करना शुरू करिए। एक एंट्री में आपको और दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर देख रहे हैं तो ये कभी यहाँ पे डिमांड ज़ोन रहा होगा। अब वो सप्लाई ज़ोन बन गया है। इस कैंडल से आपका एंट्री है, यहाँ पे आपका एग्जिट है। फिर क्या होता है, मार्केट थोड़ी देर बाद यहाँ से फिर वापस आना शुरू हुआ और जैसे ही वापस आया तो यहाँ पे आपका एग्जिट भी हो गया। आप समझ रहे हैं कि एग्जिट हमारे लिए कितना ज़्यादा आसान हो जाता है बस ये हमारे ईएमए रिबन को देख के। ठीक है? अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।